हेलो उषा ताई, वेलकम टू टेली तड़का। कैसी हैं आप? अरे फर्स्ट क्लास हूँ। आप कैसी है? कैसी लग रही है? टकाटक एकदम हमेशा की तरह। अब इस उम्र में भी इतनी अच्छी, मतलब इतनी सारी भूमिकाएं करती है, इतना काम करती है। इतने साल अपने इंडस्ट्री को दिए हैं, मुझे लगता है 40 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं। ज्यादा हो गए जी। तो आज मुझे आपसे जानना है उषा ताई, आप ये बताए आपकी पहली टेलीविजन सीरियल कौन सी थी, आपको याद है? हिंदी में अड़ोस पड़ोस जो सही परांजपे ने की थी। मराठी में जो किया था, दूरदर्शन तब आया था, तभी मैंने ज्ञानदीप, उसमें प्रोग्राम आता है, वो टीवी पे किया था। पहला डांस मैंने 4th स्टैंडर्ड में थी तभी किया था। पहला नाटक मैंने, मतलब ऐसे हंसी रंगमंच के नहीं बोलती हूँ, लेकिन स्पर्धा में किए थे। एक मतलब जो महाराष्ट्र राज्य लेवल पे जो पूरे महाराष्ट्र भर से आते हैं जी, तो उसमें स्टेट बीएसटी से मैंने एक ड्रामा किया था जी। उसमें उसमें मुझे प्राइज मिला था कोलटकर से जी। वो था मी पुरुष नहीं, इथे कंड्या पिटतात, ओके। ये नाम था। ओके। स्टेट ट्रांसपोर्ट से किया था, उसका था मी पुरुष पूर्ण पुरुष। ओके। वहाँ मुझे प्राइज मिला था। जी। बाद में मैंने इंडियन नेशनल थिएटर की तरफ से 73 में महाराष्ट्र राज्य लेवल पे रंगभूमि सेंटर से एक गुरु नाम का ड्रामा किया था, उसके राइटर थे रमेश पवार। ओके। तो मुझे सेंटर का प्राइज मिला, अंतिम फेरी का प्राइज मिला, कोलटकर का मिला, आड़तेकर का मिला, और अखिल भारतीय मराठी नाट्य परिषद होती है, उसमें से पूरे महाराष्ट्र में जितने ड्रामाज हुए उसमें से एक अच्छा कलावंत चूज करते हैं, वो एक मुझे मिला। और गद्य कलावंत बोल के दूसरा होता है, वो भी मुझे मिला। मतलब एक साल में 6 या 7 एक ही ड्रामा के प्राइजेस मुझे मिले। अरे बाप रे, टू मच। एक साल में इतना अगर आपने अचीव किया है, आपके इतने सारे साल समझ सकते हैं। आपके भी इतने सारे फैंस हैं, मतलब आप जब मधुबाला में एंटर होने वाली थी तो फैंस लिटरली, अच्छा उषा ताई आने वाली है तो मधुबाला में कुछ हो जाएगा, मतलब कुछ अच्छा सा ही होगा। तो आपको आज इतने साल के बाद कैसा लग रहा है? फिर भी अभी भी आप वैसे ही, आपका वही चार्म है, वही एंथुजियास्टिक है, वही एनर्जी के साथ आप काम करती है। एनर्जी है जो जवानी में थी जी। अभी 60 प्लस 66 रनिंग, मतलब मुझे शर्म नहीं आती है सच्ची बात बोलने के लिए, फिर भी मेरे में दम है। ऐसा होता नहीं, जब मैं जोर जोर से बोलती हूँ या झगड़ा करना होता है, बाद में मुझे थोड़ी सास की सास की शी शब्द नहीं आया, तकलीफ सास की तकलीफ है, फिर भी मैं करती हूँ जोश में, बाद में मैं पंप लेती हूँ, हैरान होती हूँ, फिर भी काम करना मेरे से छूटता नहीं, और मुझे घर में बैठना होता नहीं, मुझे करना ही चाहिए। घर से बाहर निकलो, एक्टिंग करो, बस मुझे तो कहना है, मरते दम तक एक्टिंग करो, काम करते करते इधर ही मरो तो मजा आएगा। ओके। उषा जी, एक पूछना चाहेंगे, आपने इतने सारे कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, थिएटर्स में हो, मूवीज में हो या सीरियल में हो, टेलीविजन, आपका खुद का एक फेवरेट कौन सा रहा है? देखो, माँ को पूछो तेरे 8 बच्चे हैं, कौन सा तुझे प्यारा है, तो क्या बोलेगा? ये बच्चे हैं, मुझे सब प्यारे हैं जी। तो मैंने जितना भी, जहाँ भी, जैसे भी काम किया, वो सब कैरेक्टर्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एक कैरेक्टर जो आपके दिल को छू गया हो, जिसे प्ले करते वक्त आपको सचमुच लगा हो कि ये, मतलब आपको खुद को भी लगा हो कि पता नहीं ये मैं कर पाऊंगी या नहीं, और आपने इतने अच्छे से किया हो। एक कर पाऊंगी ये शब्द मेरे डिक्शनरी में नहीं है। मैं करूंगी, क्या बात है? कर पाऊंगी नहीं, ये बोलना ही नहीं, करूंगी। ऐसा कोई कैरेक्टर जो आपने किया हो जो मतलब? अरे बहुत सारे किए, अभी क्या बताऊं। मराठी स्टेज पर जो मैं अभी आपको बता रही थी कि इतने प्राइजेस मिले, उसमें एक लड़की थी जो झोपड़पट्टी में रहती है, मतलब पढ़ी लिखी नहीं है जी। मशेरी लगाने, मशेरी मतलब तम्बाकू की लगाते ना, वो लगाने वाली, एक चोटी पूरी काली बनती थी, मैं दांत काले सब। मेरा कहना है जब करो
वो सब सही सही करो, नहीं तो मत करो। इतनी सी साड़ी पहनने की, और वो जो रेलवे इंजन जाती है ना, उसमें जो कोयले गिरते हैं वो इकट्ठा करने वाली मैं लड़की थी। वो कैरेक्टर, वो मेरा कैरेक्टर था स्टेज पे। स्टेज पे। अरे वैगन बनाई थी। हमारा पवित्र रिश्ता जो राजेश जोशी लिखते हैं ना, उनके पिताजी थे इंडियन नेशनल थिएटर में, मनसुख भाई जोशी। उन्होंने वैगन बनाई थी, माँ कसम अभी याद है, हाथ लगा रोंगटे आए, इतनी सुंदर बनाई थी, इतनी सुंदर, मतलब सचमुच की लाई है क्या स्टेज पे, ऐसा लगता था। बहुत बढ़िया बनाई थी, मतलब वो पीछे हम यहाँ चुन रहे हैं। ओके ओके। तो वो एक कैरेक्टर था। फिर मराठी पुरुष ड्रामा था, पुरुष नाम था उसका, जिसमें नाना पाटेकर तेरी माँ थी, उसमें का कैरेक्टर, मतलब दूसरेपन की बीवी है, मेरे पति है वो मेरे से बहुत बड़े हैं, हमारी एक बेटी है, उसके ऊपर आमदार रेप करता है, और मुझे मर्द के लिए इतना कुछ नहीं, क्योंकि ये तो गरीबी से त्रस्त औरत है, गरीबी है, इतना पैसा नहीं है, और मर्द अपना उसको मतलब नेशनल अवार्ड मिलता है, किताब मिलता है जी, राष्ट्रपति से किताब मिलता है, वो लेके उसके सत्कार हो रहे, ये हो रहा है। इसका कहना कि सत्कार होते सब मिल रहा है, नारियल मिल रहा है, शॉल मिल रही है, ऐसे कहाँ से मिलेंगे, गरीबी है। तो अपने पति को टाइमिंग पे टक टक टॉन्टिंग करती ऐसी औरत, लेकिन बेचारी गरीब सी, बहुत भुगत लिया 24 साल में उसने, ऐसी औरत थी। और बाद में रेप होता है हमारी बेटी पे, और हमारा मतलब कोर्ट में केस चलता है, लेकिन आपको तो सबको मालूम है, जहाँ पैसे हैं वहाँ सब है, जहाँ पैसे नहीं वहाँ कुछ नहीं। तो हम गरीब लोग हैं, मतलब सत्य हुए भी हमारा कुछ नहीं होता, आमदारी छूट जाता है। और वो टाइम पे मतलब सेकंड एक्ट में जब पर्दा खुलता है, तो मैं ऐसे बैठी हूँ, पागलपन सा हो गया है, जो आदमी को असर करता है बड़े हादसे के बाद, आदमी या औरत पर जो हादसे की वजह से जो पागलपन सा होता है ना, मतलब लगती नहीं ऐसे देखने के टाइम की ये पागल है, लेकिन एक जगह नजर लगा के बाल पूरे बिखरे बिखरे, अकेली बोलती है, अकेली गोली खाती है, वहाँ देख रही है, यहाँ बोल रही है, ऐसा कैरेक्टर था, वो मुझे पसंद है। फिर कावड़ा नाटक था, उसमें एक बुढ़ी थी, इतना स्वीट कैरेक्टर, मतलब ये प्यार भी करते, उसको बच्चे नहीं है, उसके घर में एक रहने को आता है, स्ट्रगलर है, गायक नट जी, उसको प्यार भी करती है। सामने वाला आदमी उसकी भांजी जी, ये लड़के के साथ उनका प्यार होता है। और वो आदमी जब इसको बोलता है भिखारी वगैरह बोलता है, तो मुझे तो बच्चे नहीं है, मेरा मर्द नहीं, अकेली औरत बुढ़ी पूरे गहने लाके ऊपर डालती है, उसको गालियां देती है और बोलती तू लेके जा, दिखा ये मेरा बच्चा, ऐसा करके प्यार से बोलती है, और बाद में वही मर जाती है। ये कैरेक्टर, उसका भी मुझे प्राइज मिला था नाटक में, ग्रुप में मिला था, बहुत बहुत सारे, माँ कसम मैं बोलती हूँ, देखो ना कैसा होता है जी। अब आप मधुबाला में आप एक टीचर, एक माँ तो है ही, आप एक टीचर है, और आपने जैसे कि बताया कि आपकी मम्मी भी टीचर थी। हाँ। तो क्या आप ऐसे रियलिस्टिक अपने लाइफ के जो एक्सपीरियंस होते हैं वो आप एक्टिंग में ढालते हैं? नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ अलग थी। नहीं मतलब उनके जो टीचर की एक हाव भाव रहते हैं, उनके एक छटा रहती है, जैसे कहते हैं टीचर, वो स्कूल में थी जी जी, नहीं घर में नहीं। तो मतलब आपको, आप जब वो बच्चों के साथ अलग होता है, जी, बहुत गरीब सारे आते हैं जी, तो वो मेरी माँ, मुझे मालूम है, वो जो तख्ते बोलते हैं ना, तख्ते जो स्कूल में लगाते जी जी, वो अपने पैसे से एक लड़का था तारदेव में रहने वाला, उसको घर में बुला के वो सब खुद बना के लेती थी क्लास में लगाने के लिए। मैच बॉक्सेस इकट्ठा कर, बच्चों के लिए सब सिखाना, ये करना वो करना, सब मेरी माँ करती थी। आजकल ऐसा कुछ नहीं होता। यहाँ पुस्तक पढ़ते, बच्चों पढ़ो, बच्चे पढ़ रहे हैं, बातें कर रहे हैं,
ये टीचर बैठी है नॉवेल पढ़ते, ऐसी नहीं। अच्छा, अभी आप जो ये मधुबाला में कैरेक्टर कर रहे हैं, आपके उस कैरेक्टर के बारे में बताइए। देखो कैरेक्टर का क्या है मालूम नहीं है। मेरा हस्बैंड है वो संस्कृत पंडित है, मेरा एक बेटा और एक बेटी है, बेटी कॉलेज में जाती है। मतलब अभी तक जो हुआ उसमें से ही बता रही हूँ। जी। तो उसका एक्सीडेंट होता है, ये मधुबाला उसको मदद करती है, जी। बाद में जी। जवान इकट्ठा आते जी। तो प्यार हो जाता है, वैसा कुछ हुआ है। जी। अभी सगाई चालू है जी, और आरके ने मुझे 25 लाख का चेक दिया है। मुझे यही जानना था, आपका ये कैरेक्टर ना नेगेटिव है ना इतना पॉजिटिव है, ये आप कैसे मैनेज कर लेती है, मुझे ये बताइए। मतलब वो जो जैसे सेंटेंस, जैसा माहौल, जैसा सीन, जी। वो हिसाब से करना पड़ता है। इतने सालों के बाद भी आप इतना अच्छा काम कर रही हैं, हो कि आप आगे वही भी मेरी ऐसे ही खुशी काम है। करते रहिए, हमें ऐसे ही एंटरटेनमेंट करते रहिए। उषा ताई, आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद।